मॉम, आप फिर से रो रही हैं? शाफे, मैं रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? तमाशा बना के रख दिया जबरान ने मेरा। मॉम, अयान का फोन आया था। वो कह रहा था कि अब अगर किडनैपर्स की कॉल आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि रकम का बंदोबस्त हो गया है। क्या? जी मॉम, अयान और मैं दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि हम दोनों नानी के लिए किडनैपर्स को रकम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शाफे, ये बहुत बड़ी रकम है। कितनी बड़ी रकम है मॉम? अगर ये रकम इससे ज़्यादा भी होती तो क्या आप अपनी अम्मी के लिए नहीं देती? 4 दिन रही हैं वो हमारे पास, और इन 4 दिन में हमें उनसे इतना लगाव हो गया है, तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आपने इतना टाइम गुजारा है उनके साथ, तो आपको कितना प्यार होगा अपनी अम्मी से। और फिर आप ही से तो हमने सीखा है कि माँ की अहमियत क्या होती है। और वैसे भी मामला हमारी मॉम की मॉम का है, तो आपके लिए तो हम अपना सब कुछ लुटा देंगे। शाफे मेरी जान, आओ इधर बैठो मेरे पास। ठीक है, तुम तिलावत करो। फरहान, कुछ कहना था? हाँ, वो गोश्त लेकर आया था, मैं किचन में रखा हुआ है। हदीका का कहना है कि फ्रीज करने से पहले धो लेना चाहिए। मैं उसके कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें बताऊं। ठीक है, तुम तिलावत करो, मैं जाकर। बीवी के होते हुए शौहर किचन में काम करे, ऐसा नहीं होता। मैं गोश्त धोने का नहीं, फ्रीज करने का बोलने वाला था। फ्रीज करोगे तो हदीका बेगम से डांट खाओगे क्या? शौहर को ऐसे ताने देना ठीक है क्या? आप क्या बीवी शौहर से मजाक भी नहीं कर सकती? सुबह तो तुम बिल्ली की तरह पंजे लेकर पीछे पड़ गई थी। शुक्र करो काटा नहीं बिल्ली की तरह। वासिक भाई, ये तुमने मुझे गाड़ी बाहर पार्क करने के लिए क्यों कहा? वो इसलिए कि आपको भी वापस आना होगा। क्यों? लेकिन इफ्तार से पहले वापस भी आना होगा। आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। वासिक भाई, ये जो माहीन है ना, ये बहुत खतरनाक औरत है। इसके सामने मैं भी बेबस हो गया। ये मेरा और हानिया का फिजिकली तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन इंटरनली इसने बहुत कुछ सोच रखा है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हानिया को इस घर से निकालना। इसीलिए वो एक बहुत गहरी गेम खेल रही है, जिसको समझना अब आपको होगा। ठीक है, सुन रहा हूं मैं, बोलते जाओ। वासिक भाई, सुल्ताना आंटी को भी इसी औरत ने किडनैप करवाया, और वो उन्हें इस शर्त के ऊपर छोड़ेंगी कि मैं उसे उसके बच्चों के सामने प्रपोज करूं। What? इससे भी बड़ी हैरत होने वाली है बाप को, आप बस सुनते जाइए। वासिक भाई, उसका इस घर और फाइक मलिक की जायदाद में से 1 रुपए का भी हिस्सा नहीं बनता, इसीलिए वो हानिया को अपने रास्ते से हटाना चाहती है।
अगर मैं उसे प्रपोज करता हूं तो दो तरह की सिचुएशन सामने आएगी। एक तो ये कि हानिया को जलन होगी और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर हानिया मुझसे शादी करती है तो उसे इस घर से जाना होगा, और वो इस जायदाद में से जो कि 8वां हिस्सा लेकर जाएगी। और अगर हानिया इस बात की परवाह नहीं करती, जो कि मुझे लगता है कि वो परवाह नहीं करेगी बल्कि मजीद नफरत करने लग जाएगी, तो वो मुझसे ऐसी शराइत पर शादी कर लेगी जिसके बाद मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। यहां से वैसे भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाएगी और एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करेगी। और अगर मैं ये कुर्बानी नहीं देता तो वो सुल्ताना आंटी को कत्ल कर देगी, और हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि पूरी कोशिशों के बाद हमें इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जिब्रान, तुम ये बात अपने होश आवास में तो कर रहे हो ना? आप अंदाजा कर ले वासिक भाई कि मैं कितना बौखला के रह गया। तीसरी सूरत यही है कि मैं इसको गोली मार दूं, लेकिन अफसोस कि उसके बाद भी हम सुल्ताना आंटी का पता नहीं लगा सकेंगे। उसका बाप उसके इस काम में पूरी मदद कर रहा है, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं, आपको करना होगा वासिक भाई। एक्टिंग करनी होगी आपको। एक्टिंग? मैं कुछ समझा नहीं। वासिक भाई, इससे पहले मैं उसे प्रपोज करूं, ऐसी नौबत आने से पहले आप उसे प्रपोज कर दें। क्या कह रहे हो जिब्रान? हैरान ना हो, आप रिलैक्स करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है। पहले तो आप अपना माइंड क्लियर करें। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी है, और ऐसा वैसा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।